जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। एक संगत जी का सत्संग आया है, आप सब ज़रूर सुने। उन्होंने अपने नाम और पता को गुप्त रखा है। गुरु जी के लिए एक छोटा सा तराना। ना कजरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितने सुंदर हैं गुरुजी, कितने प्यारे हैं। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितने प्यारे हैं गुरुजी, कितने सुंदर हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी अभी ठंड के दिन शुरू हो गए तो गुरुपा के मैसेज भी आए थे कि बेटा आप स्वेटर पहनो और ठंडी में जो लौंग और दालचीनी वाली चाय वो आपको पीना है। और सर्दियों में अपना खास ख्याल रखो, गर्म कपड़े पहनो। तो शुक्राना ग्रुप आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि सर्दी ज़ुकाम बहुत हो रहे हैं और अभी भी मुझे वो सर्दी ज़ुकाम का थोड़ा है, पर मैंने गुरुपा ने बोला कि तुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जल प्रसाद और चंदन टीका से ही तो ठीक हो जाएगी। तो शुक्राना ग्रुप आपका बहुत बहुत शुक्राना। जैसे एक वीक से मेरी आवाज़ में बहुत निकल ही नहीं रही थी, मतलब बिल्कुल खराश आ रही थी आवाज़ में, और ठंडी की वजह से ज़ुकाम बहुत हो गया था। तो गुरुपा ने जैसे बोला, मैंने बोला था गुरुपा को एक नॉर्मल मेडिसिन ले कोल्ड एंड कफ की, और जल प्रसाद और चंदन टिक्की से ही मैं रिकवर हो गई हूँ। तो शुक्राना गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत ठंड की वजह से गुरुपा पहले ही हम लोगों को मैसेज देते हैं जैसे ही मौसम बदलता है। गुरुपा का मैसेज पहले भी आया था और अभी भी आया है कि अपना ख्याल रखो, ठंड का दिन शुरू हो गए तो गुरुपा को अपने बच्चों की बहुत फिक्र होती है। तो शुक्राना गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मेरे साथ में आज बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ, और आज मंडे का दिन है और भोले बाबा का दिन है। तो ये मेरे लिए मंडे और थर्सडे, वैसे तो हर दिन मेरे लिए बहुत ही पावन दिन है जब गुरुपा साथ में होते हैं। तो पर आज का दिन जैसे बोलते हैं हम, गुरुपा का दिन है, हमारे भोले बाबा का दिन है। तो संगत जी कल मैं रात को हमारे यहाँ पे कोई मीटिंग चल रही थी, यहाँ पे इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो यहाँ पे लोग सर्वे करने आ रहे थे कि कोई भी जिसको प्रॉब्लम है वो उनको बता दे। तो कुछ यहाँ के जो आंटियाज है उन्होंने बता दिया था कि हमारे यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम है, मतलब अल्टरनेट डेज पानी आता है और वो भी बहुत कम टाइम के लिए उसको स्टोर करना पड़ता है अपनी पर्सनल, वो जो टाँकी होती है पानियों की टंकी में स्टोर करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक वीक से थोड़ा सा कम आ रहा था पानी, तो उन लोगों ने कंप्लेंट की थी। तो वो देखने के लिए उन्होंने कहा था कि मुझे सुबह जब जैसे ही वो पानी को खोलेगा तो मुझे बुला लेना, तो मैं देख लूँगा कि कितने तक कहाँ तक इसको पानी आता है। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे रात को ही बोल दिया था करीब 10:30-11 बजे कि सुबह जल्दी मैं तुझे कॉल करूँगी और तुझे बाहर आना है, उनको बताना है जो भी कुछ है, क्योंकि वो लाइव देखेंगे कि कैसी दिक्कत है आप लोगों को पानी के लिए। तो संगत जी हुआ यूँ कि फिर मैं रात को सो गई थी देर में, मैं सत्संग सुनने के बाद ही सोती हूँ तो मुझे, और मैसेज पढ़ती हूँ तो देर हो गई थी वैसे भी, हमेशा में हमेशा की तरह मेरा। और सुबह 5 बजे जैसे उसकी आवाज़ आई तो मैं बाहर निकल आई और मैंने उनको बताया कि ये, उसने देखा तो आ रहा था पानी वैसे, पर जो भी है उन लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा देर तक वहाँ पे थोड़ा सा पानी का जो भी जो जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ उसको शुरू करना है, और फिर से वो रेगुलर हो जाएगा ऐसे बोल के वो चला गया। और उसने अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपको नंबर देना, ऐसे बोल के वो निकल गया। तो वैसे ही मेरी नींद खुल गई तो 5 बजे उठी, फिर आधे घंटे में फिर कोई तो भी आया,
फिर से मैं बाहर चली गई। ऐसे 2-3 बार हुआ और फिर उसके बाद में मैं सो गई। तो बहुत मतलब 3 बार मेरी नींद खुलने की वज़ह से मुझे इतनी नींद आएगी गहरी कि मैं 9 साढ़े 9 त तक तो भी उससे भी ज़्यादा मैं सोती ही रही। फिर मेरे पापा ने ये सब आज सुबह का मॉर्निंग का जो रूटीन था उन्होंने स्टार्ट किया था चाय के स्टार्ट में। और मैं जैसे ही मैं साढ़े 8 के साढ़े 7 साढ़े 8 बज गए होंगे संग इतनी नींद थी। 3 बार मैं नींद खुलने की वजह से सो ही नहीं पाई थी ठीक से, तो मैं जैसे ही मैं सोई थी तो सपने में मुझे आया कि जो भी माता देवी है हमारे यहाँ पे, जिसको यमाई माता बोलते हैं, जिनका मैंने अभी दर्शन भी पता नहीं मतलब माफ करना मुझे देवी माँ, तो वो मैंने किए होंगे कभी बचपन में या ऐसे ही कहाँ पे जाए, जैसे ही हम लोग जाते हैं देवी माँ के दर्शन के लिए या पूजा के लिए। तो और उनके रील्स बहुत आते थे बीच-बीच में, तो वो मैं सब देखती थी और उनको प्रणाम करती थी। और वो जो भी पर्सन है जो उनकी पूजा करते हैं, उनके भक्त हैं, उनको बुला लेते हैं। जैसे देवी माँ के जागरण के लिए बुलाते हैं, वैसे उन लोगों को बुलाते थे। उनको कुछ वहाँ पे वो आरती, भजन वो सब करते हैं उनके लिए। डांस मतलब जो भी नाच-गाना भी होता है, मतलब वो इसमें ही होता है। अपने भजन कीर्तन के साथ में वो नाचते हैं और उनको आशीर्वाद भी देते हैं। ऐसे वो शख्स है और वो जो भी है पुजारी, वो बहुत सारी जगह पे जाते हैं, तो उनका रील्स आता था, मैं वो ही देखती थी। तो मेरे सपने में वैसे ही वो शख्स, मतलब वो नहीं थे, पर वैसे ही वो शख्स वहाँ पे आ गए मेरे सपनों में। और उन्होंने बहुत सारा मतलब ऐसे भोग प्रसाद बनाया हुआ था और एक घर है मिट्टी के जैसा, बड़ा सा घर है और वो कॉर्नर का घर है और उसके बाजू में ऐसी जगह है जहाँ पे एक छोटा सा एक मंदिर के जैसे बना हुआ है। और वहां से लेके उसके घर तक ऐसी जो बाजू की जगह है, वहां पे बहुत सारा भोग प्रसाद बना के उसने रखा है और वो अकेले ही रहता है। मैं वहाँ पे गई तो मुझे देखा मंदिर में, तो मैं बोली आप तो बहुत मंदिर के बहुत सारे बहुत अच्छे पुजारी हो और आपने इतना सारा भोग प्रसाद बनाया है। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं यहाँ पे अकेला ही रहता और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोली कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं करता यहाँ पे, तुम अकेले रहते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं प्रॉब्लम, मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अकेले भी रहता हूँ फिर भी मुझे यहाँ पे लोग सब प्यार करते हैं और मैं तो देवी माँ का भक्त हूँ और मैं यहाँ पे मैंने आज बहुत सारा भोग, मैंने भी बोला उनको कि आपने कितना सारा भोग प्रसाद बनाया है? तो बोले हाँ, मैंने आज बहुत सारा भोग प्रसाद बनाया, तो आप उनमें से कुछ ले। तो वो ऐसे अपने सूजी का कुछ था, हलवा प्रसाद के जैसा ही था, पर वो पतला वाला सा था और उन्होंने मेरे हाथ पे दिया और जैसे ही उन्होंने हाथ पे दिया तो मैंने उसको नमस्कार करके, प्रणाम करके मैंने वो चख लिया। देवी माँ का आशीर्वाद समझ के। तो इतना मीठा था जैसे मैंने सपने में ही वो खाया, बहुत मीठा सा वो प्रसाद था और वो सपने में ही मुझे मिल गया। और उनके बाजू में जिनका घर था, वो शख्स भी थे, वो भी वो देख रहे थे। और ऐसे ही मैं सिर्फ उन भोग प्रसादों को भी देख रही थी, बहुत सारा कुछ बनाया हुआ था ऐसे ही, मतलब सूजी के जैसे ही वैसे मीठे मीठे वाली रोटियां ऐसे कुछ बनाया हुआ था। और मैं उसको ही देख रही थी और वो इतना पतला सा और गोरा सा वो एक शख्स था जो मैंने वो भजन कीर्तन में मैं हमेशा देखती हूँ उनको, वैसे ही था वो। तो मैंने कहा अरे, और तो उन्होंने मुझे एक देवी का, मैं बोली अच्छा, अरे मैंने तो आपको याद किया था, मैंने बोली कि ये जो मेरी देवी माता है, ये माई माता है, मैंने उनको याद किया है। तो वो बोले हाँ, पर आपने जो तुमको और भी एक देवी माता से मिलना है। तो मैं उस देवी माँ का नाम याद कर रही थी और उनका नाम भी यमाई से ये येड़ा ही माता है। वो भी एक ऐसे स्थानिक जो लोग हैं, जो गांव वाले लोग हैं, उनकी वो माता है। हर गांव में एक एक अपनी माता होती है, जैसे हमारी कुल देवत होती है हर एक परिवार की, वैसे ही वो एक गांव की माता होती है। तो वो उस गांव की माता है और वो मेरी सिस्टर जो है, उसका जो ससुराल है उनकी वो माता है। और मैंने बोला हाँ, उनकी वो माता का मुझे लगा कि आप भोग प्रसाद बना रहे, तो दोनों माता ने जैसे मुझे याद किया हो संगत जी, तो मैं बहुत खुश भी हो गई सुबह उठ के। अरे मैंने बोला आज तो मुझे देवी माँ ने खास दर्शन दिया है, इनको तो मैंने कभी, मैं पता नहीं मैं कब गई थी इनके मंदिर में। और मैं तो खुश हो गई फिर भी। हाँ, तो मुझे याद आया कि मैंने बहुत सारी रील्स देखी थी और उन रील्स में मैं वो माता का दर्शन भी करती हूँ। कल रात को भी मैंने देखा था ऐसे माता का कुछ रील्स और मैंने दर्शन किए थे, तो मुझे वही सपने में आया और वो इतने सुबह से आया। मैं इतनी नींद में थी
क्योंकि 3 बार जगने की वजह से मुझे इतनी गहरी नींद आ गई थी और करीबन साढ़े 7-8 के बीच मुझे वो सपना आया। तो शुक्राना गुरु पाप का बहुत-बहुत शुक्राना और उस देवी माँ का भी बहुत शुक्राना, माता रानी का भी बहुत शुक्राना। तो संगत जी हुआ फिर मैंने बोला आज तो बहुत अच्छा दिन था, आज मुझे सपने में देवी माँ कुछ कहना चाहती है, मुझे चाहे कि मुझे उनके पास जाके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, वो जहाँ भी रहेगी। मैंने ऐसे मन में दिन में सोचा अभी कि अभी उनके उनसे मैं अपनी सिस्टर से मिलूंगी तो मैं उसे ये बात बताऊंगी कि मुझे आके खुद बोला है और मुझे प्रसाद भी दिया है, तो इसके पीछे कुछ वो कहना चाहती होगी कि तुम मेरे यहाँ पास आओ दर्शन देने के लिए, मैंने तो तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रसाद के रूप में दिया है। तो शुक्राना गुरु पाप का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं पता नहीं कब गई थी उस देवी माँ के पास में जो भी है, और वो जो दूसरी देवी माँ का जैसे मैंने नाम लिया, वो सपने में ही नाम लिया, जैसे उस देवी माँ ने मुझे बुला रही है कि बेटा तुम मेरे पास में आ जाओ दर्शन देने के लिए, मैं तुमको प्रसाद के रूप में अपना आशीर्वाद देती हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, और हुआ ये सही कि हमारे यहाँ पे वैसे ही वो जो देवी माँ के कुछ लेने वाले लोग होते हैं, जैसे वो मतलब परिवार से ही होती है, पर वो लोग क्या करते हैं कि उन जहाँ देवी माँ के यहाँ पे जागरण करती है या फिर कुछ भजन वगैरह करती है, उनकी पूजा करती है, उन वो हर घर में जाके कुछ ना कुछ अम, आटा चावल और शक्कर, ऐसे जो भी कुछ है हमारे पास में, या नए कपड़े साड़ी ऐसे कुछ लेके वो जाती है। तो ऐसे ही मैं सब मेरा काम हो गया था और 4 बजे मुझे उसने आवाज़ दी कि दीदी मैं आ गई हूँ, आप मुझे हमेशा देती है जैसे मैं उसको दे देती हूँ, और वो भी वैसे ही माता के जागरण के यहाँ पे जाती है और वहाँ पे भजन वगैरह सब करती है वहाँ पे, और वो हम हमसे कुछ लेती है, हम जो भी दान करते हैं वो लेती है। तो वैसे ही उसने जैसे गले में वो सब माला वगैरह पहनी थी, वो कौड़ियों की माला होती है, और वो आई और मुझे बोली कि मुझे ताई दीदी आपने तो मुझे याद किया था और मैं दिवाली में आ गई थी और आपने मुझे दे भी दिया था, तब मैंने भी तभी भी मैंने दान किया था, और आज जैसे ही मैंने सपना देखा और आज ही के दिन जैसे मुझे देवी माँ ने उसे भेजा, वो संगत जी वो आज ही मेरे पास आई 4 बजे और मुझे बोलती कि नहीं दीदी मैंने आपको याद किया है, देखो मैं आ गई और मुझे वो आप जो भी है अभी आप दे सकती है मुझे। तो संगत जी मैंने उसको जो भी है मेरे पास में जो भी उसने मांगा था वो मैंने दिया, कुछ दान किया। तो मैं इतनी हैरान रह गई कि मुझे सपने में जैसे वो देवी माँ ही बोल रही थी कि मैं आज तेरे घर पे आने वाली हूँ, आज तू मेरा आशीर्वाद लेने मैं तेरे घर पे तुझे आशीर्वाद देके ही जाऊंगी, और मैं तेरे से कुछ मैं लेके ही जाऊंगी। तो शुक्राना गुरु पाप का बहुत बहुत शुक्राना गुरु पा, आज मेरे साथ में इतना बड़ा, और वो आने वाली थी इसीलिए ये मेरा सपना आया कि उसने वो देवी माँ की पूजा करती है और उसके गले में कौड़ियों का हार होता है, और हम जो भी उसे अपने खुशी से जो भी उसको देते हैं दान देते हैं वो ग्रहण कर लेती है, और वैसे वो कुछ मांगते नहीं है, हम हमारी खुशी से हम लोग उनको दे देते हैं और वो उनको अपनी पूजा संपन्न करती है, और वो अपना सारा सामान मतलब अपने जितने भी पहचान के लोग हैं उन्हीं के पास हो जाती है, कि हर किसी के घर पे नहीं जाती है। तो उन्होंने लिया, फिर उसने मुझे ब्लेसिंग दी और वो चली गई। तो और बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ मेरे साथ में, जैसे मैंने सुबह में ही उस माता का दर्शन किया था और माता जैसे मुझे कह रही थी कि बेटी मैं तेरे घर में आऊंगी, तूने मेरी ब्लेसिंग ली है, तो मैं आज तुझे खुद सपने में जो भी मैंने दर्शन दिया तो आज मैं खुद तुझसे मिलने आऊंगी, जैसे वो मेरे सामने आई संगत जी। और वो उसका रूप वैसे ही है देवी माता के जैसे, वो गले में कौड़ियाँ पहनती है, बड़ा बड़ा सिंदूर लगाती है, अच्छी साड़ी पहनती है और बहुत ही हंसमुख और बहुत ही प्यारी और मीठी आवाज़ की वो औरत है। और मैं इतनी खुश हो गई, अरे मैं बोली आज सुबह मैंने उसको बोला भी, आज सुबह ही मुझे सपने में आया था कि देवी माँ मुझे कुछ कह रही थी, पर उसको उतना समझ में नहीं आया और उसने कहा हाँ तो देवी माँ ने ही मुझे भेजा होगा। तो शुक्राना गुरु पाप का बहुत बहुत शुक्राना, इतना बहुत प्यारा सत्संग हुआ आज मेरे साथ में। और मैंने उसमें आज मंडे का दिन भी था तो मैंने उसको जो भी मेरे पास में था उसको दान करने के लिए वो मैंने दिया। तो
जो भी माता है, जो भी जिस रूप में भी मेरे पास में आई है और जिसने भी मुझे आशीर्वाद के रूप में अपना वो जो प्रसाद खिलाया है, उसके लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं उनके लिए कुछ दे पाई, तो ये मेरे आशीर्वाद और कुछ कष्ट और निगेटिव हो गए जो गुरुपा उनके थ्रू मुझसे हर लिया होगा। तो शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना। और आज के दिन मेरा इतना प्यारा सत्संग हुआ मेरे साथ में, और वो जो आंटी आई और उन्होंने मेरे से जितना भी हो सके उतना अपना ब्लेसिंग भी दी, मुझसे बहुत बातें भी की। और मैंने उनको बोला, आज ही मुझे आपने जैसे माता ने उसको भेजा था कि जाओ, और मैंने आशीर्वाद तो दे दिया है, तो मैं तेरे पास में आऊंगी। तो शुक्राना माता जी, बहुत बहुत शुक्राना जो भी आप आए मेरे द्वार पे और मुझे आशीर्वाद दिया। और उनको पता है मैं कभी खाली हाथ किसी को संगत जी नहीं लौटाती। ये मेरी गुरुपा की कृपा है कि कुछ ना कुछ होता ही है कि जो मैं देना चाहती हूँ उन लोगों के लिए। तो हमेशा जैसे गुरुपा बोलते कि मैं ऐसे तेरे घर को एक बनाऊंगा कि तेरे घर से कोई खाली नहीं जाएगा। तो ऐसे ही हो गुरुपा की कृपा से कि जितना हो सके, बहुत सारा तो नहीं पर मैं मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना जरूर करूँगी संगत जी, मुझे अच्छा लगता है। और ये हमारा मैं शुक्रगुजार हूँ अपने गुरुपा का कि मुझे हमेशा जैसे गुरुपा बोलते हैं कि तुम देने के लायक बन जाओ। यही बहुत बड़ी बात है, लेने के नहीं लेकिन देने के हम लायक बन जाए। तो ये तो हमारी गुरुपा की ही कृपा होगी कि हम कुछ दान पुण्य अपने हाथ से हो जाए। और हमेशा ऐसे ही हम हमारा अगर फलता रहे, जिससे कि हम कुछ और के लिए भी कर पाए और हमसे हम कुछ देने लायक बन जाए, और वो हमारी गुरुपा की कृपा से ही हो पाएगा। तो शुक्राना गुरुपा आपका, लख लख बार शुक्राना। ऐसे ही मेरी झोली ऐसी भरती रहे, जिससे कि मैं उससे कुछ अपने देने के लायक मैं बन जाऊं। तो ये सब आपकी ही कृपा है। शुक्राना गुरुपा कि आज वो देवी माँ मेरे सपने में आई और मुझे दर्शन भी दिए, मुझे आशीर्वाद भी दिया। और आज वो मुझसे मिलने भी आई और जो भी मेरे कष्ट या निगेटिविटी होगी वो सब लेके चले गए, और बहुत सारी हंसी खुशी से वो आशीर्वाद दे के चले गए। तो शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी, इसी के साथ में आज मैं अपने इस शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।